अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के कई वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी देने पर भारी इनाम घोषित कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बताया जा रहा है कि ये इनाम करीब $10 मिलियन यानी कि लगभग 92 करोड़ रुपए का है। अमेरिका का कहना है कि जो भी व्यक्ति इन नेताओं के बारे में पुख्ता जानकारी देगा, इंफॉर्मेशन देगा, उसे ये इनाम दिया जाएगा। आखिर अमेरिका ये कदम क्यों उठा रहा है और किन ईरानी नेताओं को टारगेट किया गया है, चलिए जानते हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत ये घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम को अमेरिकी राजनयिक सुरक्षा सेवा संचालित करती है और इसका उद्देश्य उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाना होता है जिन्हें अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसी कड़ी में अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों, अफसरों के बारे में जानकारी देने पर करीब $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि इन अधिकारियों की भूमिका वैश्विक स्तर पर कई सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों से जुड़ी रही है। जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उनमें मुस्तफा खामनेई के अलावा सर्वोच्च नेता के कार्यालय के उप प्रमुख अली असगर हेजाजी और ईरान के प्रमुख सुरक्षा नेता अली लारिजानी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ अपने हवाई हमलों को लगातार तेज कर रहा है और ये सैन्य अभियान अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमले में पहले दिन ही ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत हो गई। इसके बाद अली खामनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। ईरान का सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद से मुस्तफा कहीं भी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसमें दावा किया कि ईरान ने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जिंदा है लेकिन हालिया हमलों में घायल हो गए। ट्रंप का कहना है कि उन्हें लगता है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा है लेकिन घायल है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। ईरान की ओर से भी इस मुद्दे पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है। इससे पहले ईरान के सरकारी चैनल ने इस बात की जानकारी दी थी कि मुस्तफा को हल्की चोटें आई हैं। अली खामनेई की मौत की खबर जब सामने आई थी तब ये चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि मुस्तफा की इजराइल अमेरिकी हमले में मौत हो गई है। हालांकि बाद में जानकारी ये सामने आई कि हमले में अयातुल्ला अली खामनेई के साथ साथ मुस्तफा की पत्नी, उनकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों की मौत हो गई है। वहीं अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी है। पिछले 14 दिनों में अमेरिका ने ईरान में 6000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। इन हमलों में लगभग 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। इसके तहत यूएसएस त्रिपोली नाम का युद्धपोत और उसके साथ मरीन यूनिट भी भेजी जा रही है। कुल मिलाकर करीब 2500 अतिरिक्त अमेरिकी मरीन सैनिक और कई नौसैनिक भी इस इलाके में तैनात किए जाएंगे। इन हमलों के बावजूद ईरान की ओर से ड्रोन गतिविधियां जारी हैं। कुवैत, इराक, यूएई, बहरीन और ओमान की दिशा में ईरानी ड्रोन उड़ते हुए दिखाई गए। ऐसे में साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव अभी कम होता दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है और आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल अमेरिका द्वारा घोषित इस बड़े इनाम और बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल पैदा कर दी है और कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाबी रणनीति पर काम कर रहा है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में टकराव कब तक चलता है और आगे क्या स्थिति बनती है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।